एक बार फिर हमारे साथ हैं प्रिंसिपल और स्कूल की फाउंडर कमला कनौजिया, जो पिछली क्लास में काफी स्पीड से जवाब देकर 5 लाख रुपए जीत चुकी हैं। डरिए मत, घबरा रही हैं आप तो। देखते हैं अब क्या होगा। और आज आपकी मुलाकात होगी MBBS स्टूडेंट स्मिता यादव से। स्कूल में होनहार स्टूडेंट थी, क्लास की टॉपर थी मैं हमेशा से। हमेशा देखते रहिए प्रिंसिपल या स्टूडेंट, कौन पहुंचेगा टॉप पर। ये दुनिया गोल है और ये दुनिया घूम रही है, और इस दुनिया के साथ साथ हम भी घूम रहे हैं। कभी स्कूल के चक्कर में, कभी कॉलेज के चक्कर में, कभी काम के चक्कर में, कभी नाम के चक्कर में, कभी पैसों के चक्कर में, कभी सक्सेस के चक्कर में, और कभी कभी तो संतुष्टि के चक्कर में। अगर आपको भी ये सब चीजें चाहिए तो एक बात समझ लीजिए कि घूम फिर के आपको वापस स्कूल में आना पड़ेगा, यानी कि यहां मेरी पाठशाला में। क्योंकि जैसा मैंने कहा मेरे दोस्त, ये दुनिया गोल है और ये दुनिया घूम रही है। तो मेरी इस पाठशाला की दुनिया के जो पंडित हैं उनसे मैं आपकी मुलाकात कराता हूं। सो प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर माय 5वीं की फलटन। थैंक यू। अब मेरे स्कूल में वापस बुलाते हैं उनको जिनका खुद का एक स्कूल है और जिनके दिल में मेरा गाना दर्द डिस्को सुनकर कुछ कुछ होता है। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर आवर स्टूडेंट ऑफ द डे, कमला कनौजिया, प्रिंसिपल फ्रॉम थाने, मुंबई। कमला जी, वेरी गुड। कमला जी का निकनेम है कमो जी। यहां पर खेलते खेलते 5 लाख रुपए जीत चुकी हैं। अभी ये 10 लाख रुपए के लिए खेल रही हैं एंड शी इज बीन प्लेइंग वेरी वेरी। कैसा लग रहा है आपको कमला जी? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आप इस साड़ी में बहुत सुंदर भी लग रही हैं। हाँ, और आप साइड में खड़े हुए हैं तो मैं भी बहुत सुंदर लग रहा हूँ। ओके, आपको जल्दी से एक क्लासमेट चूज करना है क्योंकि आपके 2 चीट्स अभी भी बाकी हैं। श्रेया, कम ऑन श्रेया, वेरी गुड। अब आप 10 लाख रुपए के लिए खेल रही हैं और आपने कहा कि बड़े महान कार्य के लिए यूज करेंगे, अपने स्कूल की बढ़ोतरी करेंगे। जो स्कूल उन्होंने खुद अपनी प्रॉपर्टी बेच के शुरू किया है, अपने बच्चों को ऐसे इन्होंने पढ़ाया है, तो बहुत महान काम कर रही हैं कमला जी। कमो जी, इनको मैं प्यार से कमो जी कहता हूं। तो पता करते हैं कि कमला जी 5वीं पास से तेज हैं या नहीं। आपके सामने आपके बाकी बचे हुए सब्जेक्ट्स या सब्जेक्ट्स की कैटेगरीज आएंगी। जल्दी से उसमें से एक सब्जेक्ट की कैटेगरी चूज करें। ये आपकी 4 कैटेगरीज बाकी रह गई। क्या चूज करेंगे? हेल्थ एंड ह्यूमन बॉडी, सोशल स्टडीज 4th स्टैंडर्ड। क्लास 4 सोशल स्टडीज। प्लीज कमो जी के लिए यह सवाल दिखाया जाए। मैं अपने मिनी कॉम्पैक्ट पे आपको हिंदी में सवाल पढ़कर सुनाता हूं। आपका सवाल है 10 लाख रुपए के लिए। भारत के राष्ट्र चिन्ह पर अंकित सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडाका उपनिषद से लिया गया है। इसमें से? मुंडाका। मुंडाका। 10 लाख रुपए के लिए मुंडाका उपनिषद। ओके, फ्रॉम विच उपनिषद डिड वी ऑब्टेन? श्रेया ने अपना आंसर फिक्स कर दिया है। From which Upanishad did we obtain the saying Satyamev Jayate that appear on the national emblem? आप कहती हैं मुंडाका। मुंडाका। क्या करना चाहेंगी? 10 लाख रुपए का सवाल। मैं इसके लिए इसी आंसर के साथ जाना चाहूंगी। फिक्स करेंगे? हाँ जी। डरिए मत, घबरा रही हैं आप तो। कितनी श्योर हैं आप इसके बारे में? उपनिषद बहुत कुछ श्योर हैं। बहुत श्योर? हाँ, कभी कभी श्योर होते हैं लेकिन वो बात गलत भी निकल जाती है। कैसे आपको मालूम है? कहीं पढ़ा होगा, कभी वो याद आ रहा है, थोड़ा सा वो गलत भी याद आ रहा हो सकता है लेकिन मुझे लग रहा है कि आंसर सही है। बहुत कमाल का आंसर दिया है आप। यहाँ पर पता नहीं कितने बैठे हुए लोग हैं या दर्शक जो इस देख रहे हैं शो, उनको ये जवाब मालूम होगा क्योंकि 10 लाख रुपए के लिए मुंडाका इज द राइट आंसर। वेरी वेल डन, फैंटास्टिक। ओके, तो आप 10 लाख रुपए जीत चुकी हैं। सिर्फ 3 सवाल दूर हैं आप 1 करोड़ रुपए से। कमो जी,
कैसा लग रहा है इस वक्त? बहुत नर्वस तो नहीं अच्छा है? लग रहा है, Relax बहुत हो अच्छा जाइए, लग रहा एकदम है। मैं थोड़ा क्वेश्चन पे देख गले गले लगाइए मुझको, थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। बहुत अच्छा खेल रही हैं आप। ओके, और अब आप चूज करें अपना सब्जेक्ट। हेल्थ एंड ह्यूमन बॉडी। हेल्थ एंड ह्यूमन बॉडी, क्लास 5। 20 लाख रुपए के लिए खमो जी के लिए प्लीज सवाल दिखाया जाए। आपका सवाल है, Who introduced the use of chloroform in medicine? और हिंदी में है। श्रेया ने हिंदी में पढ़ने से पहले ही जवाब दे दिया है। मेडिसिन में क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किसने शुरू किया था? 20 लाख रुपए के लिए है यह सवाल। चीट करना चाहूंगी। हाँ, प्रिंसिपल हो के आप चीटिंग करेंगी? 20 लाख रुपए के लिए खेल रही हाँ, हैं। मैं चीट करना चाहूंगी। चीट करना चाहेंगे आप? ये पढ़ा था लेकिन याद नहीं आ रहा है। कुछ दिमाग लगाएं थोड़ा सा। नहीं ध्यान में आ रहा है। आप बचाव का इस्तेमाल कर सकती हैं, कॉपी का इस्तेमाल कर सकती हैं, या 10 लाख रुपए लेकर यहां से जा सकती मैं हैं। बचाव का इस्तेमाल करना चाहूंगी। तो फिर आपको कोई जवाब देना पड़ेगा और उम्मीद करनी पड़ेगी कि श्रेया का जवाब सही हो। आधा नाम याद आ रहा है कुछ। क्या आ रहा है दिमाग में? साबिन, SABIN, साबिन। SABIN, साबिन। तो क्या जवाब देना चाहेंगे और फिक्स करना साबिन, चाहेंगे? साबिन लॉक करेंगे क्योंकि मुझे कोई नाम याद आ नहीं रहा है। आप साबिन को फिक्स करना वो चाहती भी हैं? नाम पूरा याद नहीं आ रहा है। साबिन भी पूरा याद नहीं आ रहा। आप क्या करते अगर आप यहाँ होते? मैं इसलिए यहाँ पर नहीं आया, मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ, मैंने जवाब देने का नहीं किया। आप अभी भी 10 लाख रुपए लेके गेम छोड़ सकती हैं, यानी हमारी पाठशाला से जा सकती हैं। 10 लाख रुपए भी बड़ी रकम होती है। कॉपी भी कर सकती हैं, बचाव भी, अगर जवाब देंगी तो बचाव यूज कर सकती हैं। बचाव ज्यादा सेफ रहेगा शायद। नहीं, दोनों एक ही हैं। दोनों एक ही हैं, मतलब बचाव में यह है कि आप गलत जवाब दे देंगी तो तब बचाव आता है ऑटोमेटिकली। कॉपी में यह है कि आप देखकर जो श्रेया ने जवाब दिया है उसके साथ जाना पड़ेगा। मैं पाठशाला छोड़ना चाहूंगी। प्रिंसिपल होके पाठशाला छोड़ना चाहेंगी? अगर छोड़ना चाहेंगी तो वो भी आपको कहना पड़ेगा फिक्स करके कि मैं प्रिंसिपल कमला कनौजिया आज यहां से पाठशाला छोड़कर जाना चाहूंगी। मैं पाठशाला छोड़ना चाहती हूँ। तो कमला जी हमारी पाठशाला छोड़कर जाना चाहती हैं। कमला जी, मैं आपको बताऊं, अगर आपने जो जवाब देना चाह रही थी, अगर आप कहती साबिन, तो आपका जवाब गलत होता। और अगर आप श्रेया के साथ जाती तो देखते हैं कि श्रेया ने क्या जवाब दिया है। कैन वी हैव श्रेया's आंसर ऑन द बोर्ड प्लीज? श्रेया ने लिखा है जॉन सिम्पसन। कुछ आ रहा है दिमाग में? जॉन सिम्पसन आप कह रही थी, कुछ पुराना सा था। बहुत श्योर नहीं हो पा रहे हैं। मैं आपको बताता हूं कि श्रेया एक्चुअली सिर्फ आधा जवाब सही दे पाई हैं। आंसर है जेम्स सिम्पसन, नॉट जॉन सिम्पसन। और अगर आप इनके जवाब के साथ जाती तो मैं वो अलाउ नहीं करता। सो अच्छा हुआ कि आप 10 लाख रुपए लेकर यहाँ से एटलीस्ट जा रही हैं, जो आपका महान कार्य है स्कूल की इंप्रूवमेंट के लिए, उसमें काफी काम आएगा। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ पर खेली। शी प्लेड वेरी वेल। लेट्स हियर इट फॉर कमला जी वंस। वेरी गुड। लेकिन मेरे साथ जो आपने एक वादा किया था, एक जो शर्त थी कि उस कैमरा में देखकर आपको कहना है कि मैं प्रिंसिपल कमला कनौजिया, जो बच्चों को पढ़ाती हूँ और एजुकेशन में बहुत मानती हूँ और खुद बहुत पढ़ी लिखी हूँ, मुझे आज मालूम पड़ गया है मैं 5वीं पास से तेज नहीं हूँ। ओके, थैंक यू सो मच, यू आर वेरी स्वीट। मैं प्रिंसिपल हूँ और मेरे पास 2 बैचलर डिग्रियां हैं, 1 मास्टर डिग्री है, लेकिन मैं 5वीं पास से तेज नहीं हूँ। वेरी गुड, वंडरफुल, वेल डन, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। 10 lakh rupees for Kamla ji and a big round of applause for Sporting Days. Thank you so much, Kamla ji. Thank you so much, very well played. So 10 lakh rupees, आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर प्रिंसिपल, स्कूल फाउंडर्स, बड़े बड़े टीचर्स, बड़े बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग, मेरे जैसे लोग भी आकर थोड़ा सा हिल जाते हैं, फिसल जाते हैं। तो आप देखिए, घर में बैठे हुए आप मेरे जो होमवर्क का सवाल है उसको सुनकर फिसलते हैं या नहीं। आज का बजाज आलियांज होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 है, इनमें से कौन सबसे तीव्र गति वाला यात्री विमान रहा है? आपके ऑप्शंस हैं 1 कॉनकॉर्ड, 2 एयरबस A320, 3 बोइंग 747 और
नई स्टूडेंट हैं एमबीबीएस स्टूडेंट स्मिता यादव। वेरी यंग एंड टैलेंटेड। हिप हॉप गाकर शाहरुख की बनना चाहती हैं गर्लफ्रेंड। I think you need a new one. Hey, hey, you, I could be your girlfriend. ये स्कूल टॉपर खुद को मानती हैं बेस्ट। We are both the best, boyfriend and girlfriend. Yes. वेलकम बैक टू एयरटेल प्रेजेंट्स। क्या आप पांचवी पास से तेज हैं? और अभी यहाँ से कमला जी 10 लाख रुपए जीत कर गई, बहुत विनम्रता से, बहुत स्वीटनेस से। प्रिंसिपल थी इंग्लिश क्रिएटिव स्कूल की और बहुत मजा आया उनके साथ खेलने का। लेकिन अब क्लास आगे बढ़ाने का वक्त आ गया है, तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं 21 साल की फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका से स्मिता यादव को। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर स्मिता। Welcome, Smita. Good to have you here. Lovely. Thank you so much. Come here, stand here. First, tell me, how do you pronounce your name? Smita, Smidha, or Smitha? It's Smita. Smita. Smita, oh, that's your picture, Smita. Yeah. कितने साल की थी आप जब ये फोटो खींची गई, स्मिता? I was 13. बताइए अपने बारे में। स्कूल में कैसी स्टूडेंट थी आप, क्या करती थी? स्कूल में होनहार स्टूडेंट थी, क्लास की टॉपर थी मैं हमेशा से। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी अच्छी थी मैं। Okay. हमेशा स्कूल को रिप्रेजेंट किया, मगर जहाँ भी रिप्रेजेंट किया हमेशा फर्स्ट थी मैं। हमेशा फर्स्ट आई। और अब आप एमबीबीएस कर रही हैं। एमबीबीएस और मैंने सुना है आप एस्ट्रोफिजिस्ट भी बनना चाहती हैं। जी। और आपको हिप हॉप म्यूजिक अच्छा लगता है? जी। कौन सा आजकल कौन सा फेवरेट गाना है आपका? आजकल तो एवरिल लवीन का अच्छा लगता है। कौन सा वाला है, सुनाए मुझे थोड़ा सा। गर्लफ्रेंड? यार टेल मी गर्लफ्रेंड। आपके लिए गा सकती हूँ? प्लीज मेरे को अपनी गर्लफ्रेंड समझें आप, स्मिता प्लीज। नहीं। आपको जो समझना है आपके लिए वही मैं बोल समझे सकती मुझे। हूँ कि नहीं, I don't like your girlfriend. Oh, you don't like my girlfriend? Yeah. Go ahead. Even I don't like my girlfriend. जो लेटेस्ट वाली है उसको मैं छोड़ रहा हूँ मैं। गाइए आप। Hey, you, I don't like your girlfriend. That's right, no way. I think you need a new one. Hey, you, I could be your girlfriend. All right, done. It's a deal. Very good. So, इस पाठशाला में स्मिता मेरी नई गर्लफ्रेंड है और हम इस गेम को आगे बढ़ाएंगे। स्मिता, मैं आपको जल्दी से रूल्स फटाफट बता देता हूं कि क्या है। आपके पास क्लास 1 से लेकर क्लास 5वीं तक के 10 सब्जेक्ट्स में से 10 सवाल आएंगे और आप किसी भी ऑर्डर में चूज कर सकती हैं। उसके बाद पहले सवाल का सही जवाब देंगी तो आपको 10,000 रुपए मिलेंगे, दूसरे का 20। ऐसे ही करते करते 10 सवालों के सही जवाब देंगे तो आपको मिल जाएंगे पूरे 1 करोड़ रुपए। गुड। Yippee. स्मिता। एंड तुम्हारा निकनेम क्या है? मिनी। ओके, सो मिनी। उसके बाद अगर तुम 1 करोड़ रुपए जीत जाओगी तो हमारा आएगा 5 करोड़ वाला बड़ा सवाल, जिसकी कैटेगरी हम आपको बता देंगे। लेकिन आप खेलना चाहें खेलें, नहीं खेलना चाहें ना खेलें। और हमारी पाठशाला का सबसे अच्छा रूल यही है कि जब आपका दिल चाहे आप हमारी गेम छोड़कर जा सकती हैं, क्लास छोड़कर जा सकते हैं। लेकिन हमारी क्लास में से भागने वाले को हम क्या कहते हैं? मतलब दुम दबाकर आप भाग गई यहां से। लेकिन क्योंकि आप हमेशा फर्स्ट आई हैं तो मुझे उम्मीद है आप नहीं भागेंगी। एंड यू बिलीव इन बीइंग द बेस्ट इज व्हाट आई हियर। That's what I've learned from you. I am the best. Yes, we are both the best, boyfriend and girlfriend. और मेरी as your boyfriend now on this show, पहली डील आपके साथ ये है कि आपको इस कैमरा में देखकर अगर आप 5 करोड़ रुपए नहीं जीती, so in the best way possible कहना पड़ेगा कि मैं स्मिता, मैं एमबीबीएस की स्टूडेंट हूँ, एस्ट्रोफिजिक्स बनना चाहती हूँ, हमेशा हर क्लास में स्कूल में फर्स्ट आई हूँ। लेकिन आज मुझे मालूम पड़ गया है मैं 5वीं पास से तेज नहीं हूँ। जी। जल्दी से मेरे क्लासमेट्स हैं यहाँ पर जो आपकी मदद करेंगे, उनमें से एक को चुन लें। अनुभव, कम ऑन दादा। ये हमारा छोटा सा मिनी गुंडा है। ओके, बदमाश है हमारी क्लास का ये मेरी गर्लफ्रेंड है तो ध्यान रखना इनका, ठीक है? ओके, डन। सो अनुभव यहाँ पे है, गर्लफ्रेंड यहाँ पे है, बॉयफ्रेंड यहाँ पे है, बाकी क्लासमेट्स भी यहाँ पर हैं। जल्दी से पता करते हैं कि स्मिता मिनी 5वीं पास से तेज है या नहीं। ओके मिनी, फॉर 10,000 rupees, choose your first category or subject. Okay, Class 1 Animal Kingdom. Class 1 Animal Kingdom, 10,000 रुपए के लिए मिनी को सवाल दिखाया जाए प्लीज। मिनी, आपका सवाल है 10,000 रुपए के लिए। सोच समझकर सही या गलत। एक सामान्य जिराफ के सिर पर केवल एक सींग होता है। True or false? A typical giraffe has only one horn on its head. और अनुभव ने अपना जवाब फिक्स कर दिया है स्पीड के साथ। जी, जहाँ तक मुझे पता है जिराफ होता है द टॉलेस्ट एनिमल।
और मुझे याद है जब मैं 8 साल की थी मैं जू पे गई थी और मुझे याद है कि मैंने जिराफ देखा था और जहाँ तक मुझे याद है मुझे नहीं लगता एक ही सींग होगी, मुझे लगता है उसके 2 सींग होते हैं। तो मुझे लगता है ये फॉल्स है। पक्का है? जी जी। ओके, गो फॉर इट इफ यू आर सो कॉन्फिडेंट। ओके, आई फिक्स। 10,000 रुपए के लिए? जी। मुझे तो मालूम नहीं है, मेरे को तो याद नहीं, मैं तो 8 साल की उम्र पे जू गया कि नहीं गया। मुझे गधे के सर के सींग का मालूम है, थोड़ा बहुत सुना हुआ है। गधे की सींग नहीं होती है। गधे की सींग नहीं होते? ओके, तुम्हारा जो आंसर है बिल्कुल सही है। 10,000 रुपए के लिए। वेरी गुड। जिराफ के सर पर अमूमन 2 सींग होते हैं, गधे के सर पर सींग नहीं होते हैं। अब बताइए, आपकी फैमिली यहाँ पर आई हुई है? जी। कौन कौन आए हुए हैं? मम्मी, पापा और मेरा भाई। हेलो मम्मी, हेलो पापा एंड हेलो ब्रदर। कितने दिन पढ़ी ये इस शो के लिए? कम से कम 10 दिन के लिए। 10 दिन के लिए पढ़ी हैं? तो चांसेस हैं कि तुम यहाँ से 5 करोड़ रुपए जीत के जाओगे। तुम्हें लगता है 5 करोड़ रुपए जीत के जाएंगे? Yes, she's Yes, going sir, to win. she's the- going She's gonna win, she's gonna win, she's gonna win. Definitely she'll win. All right, so we've got the whole family behind you now. Okay, Mini? 20,000 rupees now. दूसरा सब्जेक्ट चूज करो। Indian geography या तो astronomy. क्लास 2 एस्ट्रोनॉमी। क्लास 2 एस्ट्रोनॉमी। 20,000 रुपए के लिए मिनी के लिए प्लीज सवाल दिखाया जाए। तुम्हारा सवाल है मिनी, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले जीव का क्या नाम था? What was the name of the first living being to go into space? जी। ओके, एस्ट्रोफिजिक्स तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। अनुभव का भी एस्ट्रोफिजिक्स मुझे लगता है फेवरेट सब्जेक्ट है। फटाफट उसने भी फिक्स कर दिया है। एस्ट्रोफिजिक्स इज योर फेवरेट सब्जेक्ट? यस। जब भी कोई स्पेस या स्टार्स या गैलेक्सीज के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं तो आई जस्ट गो इनटू अनदर वर्ल्ड। मैं अपने आप को इमेजिन करती हूँ कि मैं स्टार्स के बीच हूँ, देख रही हूँ सब कुछ। सितारों के बीच, सितारों से भी आगे? सितारों से भी आगे। very, अब very तो good. एक सितारे के साथ तो खड़ी हूँ मैं। नहीं, मैं तो बहुत छोटा सा सितारा हूँ। नहीं, मेरे आप साथ तो क्या है, मेरे मैं बहुत बड़े सितारे हैं। Okay, thank you. I'm feeling shy now. You're blushing. जल्दी से बताओ, क्या जवाब देना चाहोगे 20,000 रुपए के लिए? ओके, ये लिविंग बीइंग है डॉग जिसका नाम है लाइका। लाइका? या LIKA लाइका। लाइका? लाइका। क्या करना चाहोगे? फिक्स करना चाहती हूँ। फिक्स करना चाहोगे? Go ahead. For 20,000 rupees. आई फिक्स। क्योंकि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो तो मैं कहूंगा कि I like you. Because Laika is the right answer for 20,000. Great fun playing with Mini here. Mini बहुत अच्छा खेल रही है, 20,000 रुपए जीत चुकी हैं। जल्दी से जब वापस आएंगे पता करेंगे कि क्या मिनी स्मिता 5 करोड़ रुपए जीत सकती हैं या नहीं। So everyone, take a tiffin break. We'll be back very, very soon. तुमने मुझे बॉयफ्रेंड बनाया तो मुझसे ही पूछ रही थी, मुझे तो मालूम है। जल्दबाजी तो नहीं की तुमने? क्योंकि तुमने कोई नाम नहीं सुना इसका मतलब ये तो नहीं होता कि वो नहीं है। And welcome back to our पाठशाला एयरटेल प्रेजेंट्स। क्या 5वीं पास से तेज हैं और मेरे साथ खड़ी हुई हैं मिनी, जो MBBS की स्टूडेंट हैं और जिन्होंने मुझे बताया कि ये एस्ट्रोफिजिसिस्ट बनना चाहती हैं। हमसे तो बोला ही नहीं जाता हम बनेंगे क्या, लेकिन हम तो ऑलरेडी बहुत कुछ बन गए हो। नहीं, आप जरूर बने और आप बहुत नाम कमाएं। और नाम कमाने से पहले जल्दी से एक बच्चा चुने जो यहाँ पर आए। श्रीपर्णा। श्रीपर्णा, कम ऑन। जल्दी से अपना सब्जेक्ट चूज करो। ये सब्जेक्ट होगा 50,000 रुपए के लिए मिनी। क्लास 1 कल्चर। क्लास 1 कल्चर 50,000 रुपए के लिए मिनी स्मिता के लिए कल्चर का सवाल दिखाया जाए प्लीज। और हिंदी में तुम्हें सवाल बताऊंगा अपने मिनी कॉम्पैक्ट पर पढ़कर। रमजान महीने के खत्म होने के ठीक बाद कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ईद उल फित्र या ईद उल जुहा? Which festival is celebrated right after the ending of the month of Ramzan? ईद उल फित्र और ईद उल जुहा? और श्रीपर्णा ने अपना जवाब फिक्स कर दिया। ओके, मुझे लगता है ये ईद उल फितर है। तुम्हें लग रहा है ईद उल फित्र है? जी।
कैसे लग रहा है? मेरी फ्रेंड्स हैं बहुत सारी जो रमज़ान के टाइम पे फास्टिंग करती है महीने की एंड ऑल, और एट द एंड मैंने हमेशा उनको बोलते सुना है कि हाँ ईद का महीना है, ईद उल फितर मना रहे हैं हम लोग, आर्म्स देने वाले हैं गरीब को एंड ऑल। तो ईद उल जुहा का तो कभी सुना नहीं है मैंने, और जहाँ तक मुझे पता है मुझे लगता है रमज़ान के अंत में ईद उल फितर मनाते हैं हम लोग। If you're sure, go for it for 50,000 rupees. ईद उल फितर फिक्स करना चाहती हूँ। तुमने मुझे बॉयफ्रेंड बनाया तो मुझसे ही पूछ लेती, मुझे तो मालूम है, मैं तो मुस्लिम हूं। जल्दबाजी तो नहीं की तुमने? क्योंकि तुमने कोई नाम नहीं सुना इसका मतलब ये तो नहीं होता कि वो नहीं है। हाँ मगर यही सुना है कि रमज़ान के एंड में ईद उल फितर होता है। क्या दोस्त का नाम है तुम्हारी? उस्मा सदफ। उसको थैंक यू बोलना, बिकॉज ईद उल फितर इज द राइट आंसर। 50,000 रुपीस। वेरी गुड, वेरी वेल प्लेड, वेल डन एंड ऑल द बेस्ट। तुम्हारे हाथ एकदम ठंडे हैं। बहुत नर्वस हूँ। अब क्या नर्वस हो? तुम 3 जवाब दे चुकी हो, 50,000 रुपए जीत चुकी हो, और तुम्हारे पास अब जल्दी से करते हैं 1 लाख रुपए के लिए खेलते हैं। सो क्विकली चूज। स्टोरीज इन हिंदी। ओके, क्लास 2 हिंदी। ओके, क्लास 2 हिंदी फॉर 1 लाख रुपीज फ्रॉम मिनी। प्लीज सवाल दिखाया जाए। तुम्हारा सवाल है, अगर छोटे भाई को अनुज कहते हैं तो बड़े भाई को क्या कहेंगे? अग्रज, अग्रिम, अग्रतम। ओहो। मुझे लगता है अग्रज है। तुम्हें लग रहा है अग्रज है? क्योंकि जहाँ तक मेरी हिंदी का ज्ञान है, मुझे वर्ड को अगर स्प्लिट करो अग्रज को, अग्र यानी फर्स्ट होता है, यानी तुमसे बड़ा होता है, और अज व्हाटएवर इज सिबलिंग, तो मुझे लगता है अग्रज है। लेकिन अग्र तो हर एक में है, अग्रिम में भी है, हाँ मगर अग्रतम में भी है, और अग्रज में भी है। अनुज और अग्रज राइम करते हैं। अच्छा, हिप हॉप। यो, अग्रज, अनुज, ऐसा। ओके, कूल। हिप हॉप के हिसाब से तुम्हें अग्रज लग रहा है? हाँ, अग्रज। अग्रज के साथ जाना चाहोगे? जी। फिक्स इट। आई फिक्स। फॉर 1 लाख रुपीज तुमने फिक्स किया है अग्रज। जी। मैं तुम्हें दिखाता हूं श्री पर्णा ने क्या लिखा है। अग्रज कहेंगे, उसे भी अग्रज लग रहा है। अगर आपका जवाब गलत है तो अब श्री पर्णा आपको बचा नहीं सकती। मुझे नहीं लगता गलत है। तो इतना डर डर के क्यों बोल रही? मुझे नहीं लगता कि गलत है, ऐसा क्या? ओके, मुझे नहीं लगता गलत है। नहीं, और कॉन्फिडेंस से बोलो, मुझे नहीं लगता गलत। मुझे नहीं लगता गलत है, अग्रज सही है। ओके, तो अग्रज बिल्कुल सही है फॉर 1 लाख रुपीज। अगेन वेरी वेरी वेल डन। तुम्हारे तीनों चीट्स बकाया हैं, और श्री पर्णा ने तुम्हारी मदद की। वेरी वेल डन। और जल्दी से भागती भागते अपनी जगह पे वापस चले जाओ। एंड आप जो है ऑल द बेस्ट। जल्दी से एक नया को स्टूडेंट चूज कर लो। मुझे 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 प्लीज। ओके, श्रेया। वेरी गुड श्रेया, लुकिंग वेरी वेरी प्रीटी टुडे। 2 लाख रुपए की तरफ हम बढ़ रहे हैं, विच इज द सेफ पड़ाव। यानी कि अगर तुमने इस सवाल का सही जवाब दे दिया तो 2 लाख रुपए मिनिमम हमारी पाठशाला से तुम लेकर जाओगी। जल्दी से अपना सब्जेक्ट 2 लाख रुपए के लिए चूज करो मिनी। क्लास 3 इंडियन ज्योग्राफी। ओके, 2 लाख रुपए के लिए क्लास 3 इंडियन ज्योग्राफी चूज किया है मिनी ने। और हम यहाँ पर एक छोटा सा टिफिन ब्रेक लेंगे। आप लोग घर बैठे हुए अपने होमवर्क के सवाल का प्लीज जवाब दें। आज के होमवर्क का सवाल है ये। आज का बजाज आलियांज होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से किस पक्षी को अंग्रेजी में वुडपेकर कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं 1 मैना, 2 कठफोड़वा, 3 बुलबुल। 5 बार बेस्ट स्टूडेंट रही स्मिता अब तक बिना चीट की मदद से 1 लाख रुपए जीत चुकी हैं। मतलब चूहों और रिवर का कोई कनेक्शन हो सकता है। लेकिन फिर ये क्यों सोच में पड़ गई? आंसर्स इतने डिफरेंट है, समझ में नहीं आ रहा अब क्या है। क्या आगे भी ये बेस्ट स्टूडेंट अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देती रहेंगी?
बैक टू एयरटेल प्रेजेंट्स। क्या आप 5वीं पास से तेज हैं? मेरे साथ खेल रही हैं मिनी। 2 लाख रुपए के लिए अपना कैटेगरी चूज कर चुकी हैं। अब पता करते हैं कि कितना एक दूसरे की तुम मदद करते हो। क्लास 3 इंडियन ज्योग्राफी 2 लाख रुपीस के लिए मिनी के लिए सवाल दिखाया जाए प्लीज। और आपका सवाल है मिनी, हिंदी में मेरे मिनी कॉम्पैक्ट पर कालिंदी नदी के किनारे इनमें से कौन सा शहर बसा हुआ है? ए जमशेदपुर, बी दिल्ली, सी सूरत। ओहो, सुना हुआ है कालिंदी नदी का नाम? कालिंदी, हाँ सुना है कि शायद गुजरात के आसपास कहीं है कालिंदी। कालिंदी, गुजरात यानी सूरत। आपकी चॉइसेस में सूरत भी है, सूरत। दिल्ली भी है, जमशेदपुर भी है। सूरत, दिल्ली, कालिंदी। ताक झांक करना चाहती हूँ। ओहो, इतनी बड़ी लड़की होकर छोटे बच्चों से तुम ताक झांक करोगी? स्कूल में तो तुम बता रही थी तुम हमेशा फर्स्ट आई हो, तभी भी ताक झांक करके फर्स्ट आई हो? अब सीक्रेट मालूम पड़ रहा है मुझे। नहीं, क्योंकि मुझे अब याद नहीं आ रहा कि कालिंदी एग्जैक्टली कहाँ आता है। क्योंकि जमशेदपुर में भी इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री, तो उसके लिए रिवर की ज़रूरत है एफ्लुएंस छोड़ने के लिए। सूरत में प्लेग हुआ था, यानी उसके लिए व्हाटएवर रैट्स, और उसकी वजह से कुछ हो सकता है। उसका कोई कनेक्शन पता नहीं कितना सही है। मतलब चूहों और रिवर का कोई कनेक्शन हो सकता है? क्या कनेक्शन हो सकता है चूहों और रिवर्स का? मतलब नहाते हैं चूहे जाके तो वहां पर शायद मर गए होंगे रिवर में। ताक झांक करना चाहती हूँ। ताक झांक करना चाहती हूँ। 2 लाख रुपए के लिए एक छोटे बच्चे से तुम ताक झांक करना चाहती हो। फिक्स करो, मुझे तो बहुत शर्म आ रही है। तुम्हारा मुझे पता नहीं, कहो। हाँ, मैं स्मिता श्रेया से ताक झांक करना चाहती हूँ। दबाओ उसको। ओके, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि श्रेया ने क्या जवाब दिया है। क्या है इस बोर्ड के ऊपर? वो क्या वो तुम्हारी मदद कर सकती हैं या नहीं? ओके। तुम्हें सूरत लग रहा था और जमशेदपुर लग रहा था। जो तुम्हें नहीं लग रहा था वो श्रेया को लग रहा है। दिल्ली। अब क्या सोच रही? अब तो चीटिंग भी कर ली। आंसर्स इतने डिफरेंट है, समझ में नहीं आ रहा अब क्या है। ओह गॉड, ओह गॉड। आई थिंक आई विल गो विद जमशेदपुर। आप जमशेदपुर के साथ जाना चाहेंगे? जी। Go for it if you want to fix it. ओके, जमशेदपुर को फिक्स करना चाहती हूँ। ओके, जमशेदपुर को फिक्स कर दिया। वेरी गुड। जमशेदपुर। कॉन्फिडेंस है? आई एम द बेस्ट वाला कि नहीं? है। सिखाओ एक बार। आई एम द बेस्ट एंड जमशेदपुर इज द राइट आंसर बोलो। आई एम द बेस्ट एंड जमशेदपुर इज द राइट आंसर। बट अनफॉर्चुनेटली जमशेदपुर इज द रॉन्ग आंसर। ओके। जमशेदपुर एक्चुअली जो रिवर है वहां पर है स्वर्ण रेखा, नॉट कालिंदी। मैं तुम्हें दिखाता हूं कि हमारे बच्चों में से किसी ने क्या क्या आंसर लिखे हैं। अनुभव का जवाब दिखाते। ओह, अनुभव ने लिखा है, थोड़ा रोमांटिक है अनुभव। दिल वालों का शहर दिल्ली, और मुझे रोमांटिक लोग जो हैं बहुत पसंद हैं। मैं खुद बहुत रोमांटिक हूं, दिल्ली वाला हूं। और यमुना का दूसरा नाम कालिंदी है। दिल्ली इज द राइट आंसर। सो दैट मीन्स श्रेया विल श्रेया ने आपको बचाया है। हालांकि आपकी एक ताक झांक जो है वेस्ट हो गई, क्योंकि आपने देखा श्रेया का जवाब और आपने दिल्ली के साथ नहीं गई, जमशेदपुर के साथ गई। लेकिन सही जवाब दिल्ली ही था, इसलिए श्रेया ने आपको बचाया। तो 2 आपके चीज जो हैं अब खत्म हो गए हैं। मैं बहुत टेंस हो गया था क्योंकि मिनी ने काफी वक्त लिया। मैं टेंशन में आ गया था कि मिनी क्या कहेंगी, तो मुझे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। आप लोगों को भी थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होगा। तो लेट्स गो फॉर अ स्मॉल टिफिन ब्रेक, और जैसे ही वापस आएंगे हम मिनी के साथ खेलेंगे और देखेंगे कि वो 5 करोड़ तक पहुंच सकती हैं या नहीं। टेक अ टिफिन ब्रेक एवरीवन।
स्मिता के साथ है मेडिटेशन पावर और उनके फेवरेट गॉड कृष्ण। पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। तो क्या ये पॉजिटिव थिंकिंग उन्हें जिता देगी 5 करोड़ रुपए? कितना तुमको लगता है कि सही जवाब होगा? 100%। अगर इतना कॉन्फिडेंस है तो ठंडे क्यों रहे हाथ? जानेंगे आगे, क्योंकि खेल अभी बाकी है मेरे दोस्त। वेलकम बैक टू एयरटेल प्रेजेंट्स। क्या आप पांचवी पास से तेज हैं? और मेरे साथ खेल रही हैं एज यू नो मिनी स्मिता, जो अभी तक 2 लाख रुपए जीत चुकी हैं, 2 अपने चीट्स यूज कर चुकी हैं, लेकिन बहुत अच्छा खेल रही हैं। उम्मीद करेंगे कि अब आप उस बड़ी रकम की तरफ बढ़ें जो आपके सामने आने वाली है। नाउ वी आर प्लेइंग फॉर 5 लाख रुपीज। चूज योर कैटेगरीज। क्लास 4 साइंस। क्लास 4 साइंस। 5 लाख रुपए के लिए मिनी के लिए प्लीज सवाल दिखाया जाए। आपका सवाल है, बॉक्साइट किस धातु का मुख्य अयस्क यानी ओर है? Which metal's principal ore is the mineral bauxite? श्रेया को लगता है उसे जवाब सही मालूम है। बॉक्साइट। MBBS कर रही हो तो साइंस तो क्या होगा? एल्यूमिनियम। लगता है कि एल्यूमिनियम है। 5 लाख रुपए के लिए है, ये सेफ जगह है। अगर गलत भी हुआ तो 2 लाख रुपए मिनिमम तुम्हें मिलेंगे ही मिलेंगे। बॉक्साइट। इट्स एल्यूमिनियम सल्फेट एंड सम हाइड्रेट। क्या है? Bauxite. Al2SO4 thrice 2H2O. Aluminium. Aluminium. एल्यूमिनियम। Aluminium. एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। Aluminium. एल्यूमिनियम। क्या करना चाहोगी? फिक्स करना चाहती हूँ। फिक्स करना चाहती हो? पहले खुद फिक्स हो जाओ और फिर उसको फिक्स करो। एल्यूमिनियम फिक्स। $5 lakh rupees. Aluminium is the right answer. Very well done. Shreya, thank you very much. God bless you. Thank you very much. And now she goes back. तुम्हें नया स्टूडेंट चुनना है। धैर्य। धैर्य। Okay, come on, धैर्य। धैर्य, do you think she's pretty? Yes. Yes. Do you think धैर्य is handsome? Very handsome। Okay. So जब दोनों के दोनों राजी हैं तो मैं बीच में क्या कर रहा हूँ? ये अब तो मेरे बॉयफ्रेंड हो। मैं तो बॉयफ्रेंड हूँ, मैं बीच में ऐसे ही खड़ा हुआ हूँ। ओके, एक बताओ, तुम सत्संग भी अटेंड करती हो? सत्संग में क्या सीखती हो? सत्संग में हम लोग मेडिटेशन सीखते हैं। अच्छी बातें सीखती हो। सत्संग का मतलब है अच्छी संगति। जब जैसे जैसे अच्छा सोचते जाओगे वैसे वैसे अच्छी अपॉर्चुनिटीज आती जाएंगी। जैसे मैंने सोचा, हाँ मैं क्या 5वीं पास से तेज हूँ, मैं आऊंगी, आके ही रहूंगी, और मैं आ गई हूँ। वेरी गुड। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। वेरी गुड। अब आपके सामने 4 कैटेगरीज बाकी हैं। क्लास 3 स्टोरीज। क्लास 3 स्टोरीज फॉर मिनी। सवाल दिखाया जाए प्लीज। और स्टोरीज पे आपका सवाल 10 लाख रुपए के लिए है। महाभारत के अनुसार कौरवों की राजधानी का क्या नाम था? What was the capital of the Kauravas according to the Mahabharat? कुछ आइडिया है? जी, पढ़ा है महाभारत का। जी। सत्संग जाती हो, सुना होगा, कहानियां सुनाते हैं। महाभारत की तो बहुत पढ़ी है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण मेरे फेवरेट गॉड है, तो महाभारत तो अच्छे से आती है। अच्छी तरह से आती है? हाँ जी, बहुत बार पढ़ी है मैंने महाभारत। बहुत बारी पढ़ी है खुद? जी। हाँ? कौन सी भाषा में पढ़ी है? कन्नड़ा में पढ़ी है। कन्नड़ा में पढ़ी। जी। धैर्य ने अपना आंसर फिक्स कर दिया। जी। अपने लिए उसने तालियां भी बजा ली। जैसे मुझे पता, कौरवों की कैपिटल थी हस्तिनगर, यानी हस्तिनापुर, क्योंकि पांडव जब अलग होकर गए थे तब उन्होंने दिल्ली चूज किया था, जिसको इंद्रप्रस्थ बुलाते हैं, जो उसका फॉर्मर नेम था इंद्रप्रस्था था। और महाभारत के अनुसार ये हस्तिनापुर है, कौरव जहाँ रहते हैं। 10 लाख रुपए के लिए मिनी। जी। Will you fix हस्तिनापुर? हस्तिनापुर। हस्तिनापुर। ऑफिस हस्तिनापुर। कितना तुमको लगता है कि सही जवाब होगा?
100%। 100% लगता है। जी। हाथ दिखाओ, ठंडे हो रहे हैं? बहुत ज़्यादा। अगर इतना कॉन्फिडेंस है तो ठंडे क्यों हो रहे हैं हाथ? नर्वस हूँ। हस्तिनापुर से या जनरली? जनरली। ओके, जनरली तुम नर्वस रह सकती हो, हस्तिनापुर के लिए नर्वस होने की जरूरत नहीं है। 10 लाख रुपीस हस्तिनापुर। वेरी वेरी वेल प्लेड। ओके मिनी, तुम्हारे पास 3 कैटेगरीज बाकी हैं, यानी 3 सवाल दूर हो तुम 1 करोड़ रुपए से। So let's get serious about this now and choose the subject. क्लास 4 कंप्यूटर। क्लास 4 कंप्यूटर्स। 20 लाख रुपए के लिए मिनी के लिए सवाल दिखाया जाए प्लीज। और तुम्हारा सवाल है 20 लाख रुपए के लिए मिनी, सोच समझकर ध्यान से, तुम्हारा सिर्फ एक चीट कॉपी बाकी रह गया है। 17वीं सदी के किस फ्रांसीसी गणितज्ञ ने पहला डिजिटल कैलकुलेटर का आविष्कार किया था? फ्रेंच मैथमेटिशियन। फर्स्ट डिजिटल कैलकुलेटर, जहाँ तक मुझे याद है फर्स्ट डिजिटल कैलकुलेटर है अबैकस। डिजिटल, फर्स्ट डिजिटल कैलकुलेटर। कोई नाम आ रहे हैं दिमाग में? कोई फ्रेंच नाम याद नहीं आ रहा है। फ्रेंच मैथमेटिशियन। क्या करना चाहोगी? कॉपी। 20 लाख रुपए के लिए कॉपी करना चाहोगे? एक छोटे से बच्चे से, वो तो अलग है। और तुम्हें यह विश्वास है कि उसका जवाब सही होगा। अगर उसका जवाब गलत हुआ, यू विल लूज 8 लाख रुपीज। अगर सही हुआ, यू विल गेन 10 मोर। इट्स योर चॉइस। अबैकस कैलकुलेटर नाम है कि इन्वेंटर का नाम है, वो कंफ्यूजन है। और डिजिटल कैलकुलेटर, अबैकस या अबैकस? अबैकस। तुम्हें लगता है? डिसाइड करो। मैं ओके। टेंशन और बढ़ाता हूं काउंट करके। 5 4 क्विट कर लूंगी। 3 क्विट। 10 लाख रुपए के साथ क्लास छोड़ना चाहोगी? रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। रिस्क नहीं लेना चाहती। 10 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। और यंगर, यू कैन क्विट देन। कहो कि मैं 5वीं पास की ये कक्षा छोड़ना चाहती हूँ, और फिर फिक्स करो अगर तुम क्विट करना चाहती हो तो। मैं मिनी ये 5वीं कक्षा छोड़कर जाना चाहती हूँ। So, मिनी हमारी क्लासरूम छोड़कर जा रही हैं, जिसका मतलब है एक बात तो प्रूव हो गई कि ये 5वीं पास से तेज नहीं है। मैं तुम्हें इसका सही जवाब बताना चाहता हूं। जो फ्रेंच मैथमेटिशियन है, इनका नाम है ब्लेज पास्कल। आंसर। ओह गॉड, पास्कल। लेट्स सी व्हाट डिड they राइट। पास्कल। और ड्राइंग भी बनाई है। वो तुम्हारे को 20 लाख रुपए जिता देता। तुम्हारा कॉपी बाकी था, तुम्हें कॉपी करना चाहिए था, इतना कॉन्फिडेंस था। इसकी अकल पर तुम नहीं गई। तुम्हें पता है शक्ल से तो ये हैंडसम है, ये अकल से भी बहुत अच्छा था। यू शुड हैव गॉन फॉर इट। वेरी वेल डन माय न्यू पास्कल, वेरी गुड। लेकिन मेरे जो दिल की बात है, जिससे मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि मैं थोड़ा सा सैडिस्टिक सा टीचर हूं तुम्हें उस कैमरा में देखकर बोलना पड़ेगा कि मैं स्मिता यादव, जो हर बार हर साल क्लास 1 से लेकर 12वीं तक फर्स्ट आई हूं, फर्स्ट टाइम टॉप स्टूडेंट रही हूं, आज मुझे मालूम पड़ गया है कि मैं 5वीं पास से तेज नहीं हूं। मैं स्मिता, फाइनली MBBS स्टूडेंट, जो हमेशा क्लास की टॉपर रही हूँ, आज यहाँ पर आके मुझे पता चला कि मैं 5वीं पास से तेज नहीं हूँ। Very well done. That's very sporting. God bless you, Smita. Give me a hug. God bless you. You played very well. And इंशाल्लाह तुम्हारे दिल में जो मेरे स्कूल की घंटी बज गई। अब हमारी क्लास खत्म हो गई है, इसलिए हम सबको याद दिला दें कि फ्राइडे, सैटरडे, संडे 8 बजे हम आप लोगों के घर में अपनी पाठशाला लेकर बार बार आते रहेंगे। और जाने से पहले मैं एक सीख की कहानी सुनाता हूँ, जो तुमने शायद सत्संग में भी ना सुनी हो, लेकिन ये नई कहानी है। इब्राहिम लिंकन की कहानी है कि इब्राहिम लिंकन एक बार सड़क पर जा रहे थे, जो बहुत लंबे चौड़े आदमी थे, 6 फीट 4 इंचेस थे, और उनके सामने एक काम करने वाला आया और उसने झुककर इब्राहिम लिंकन साहब को हेलो कहा, सलाम किया। तो इब्राहिम साहब उससे भी ज़्यादा नीचे झुके और उसको सलाम किया। तो उनके साथ जो लोग थे, उन्होंने पूछा कि लिंकन साहब आप इतना क्यों झुक रहे हैं, आप अच्छे आदमी, आप हेलो कह देते। तो उन्होंने कहा कि मैं ज़िंदगी में
हर चीज में बेस्ट रहना चाहता हूँ, सबसे आगे रहना चाहता हूँ, और मैं विनम्रता में भी उस आदमी से ज्यादा आगे रहना चाहता था। तो इस कहानी का सीख यही है कि आप आगे बढ़ें, बड़े बड़े काम करें और इंशाल्लाह बहुत बड़े आदमी बने, जैसे मिनी बनेगी, जितने बहुत सारे यहाँ कंटेस्टेंट्स आए हैं वो बने, लेकिन सबसे आगे रहें विनम्रता में, अच्छाई में और ह्यूमिलिटी में। ये सीख के साथ हम लोग अब वापस जा रहे हैं। 23 घंटे के बाद आपसे फिर मिलेंगे, इसलिए अलविदा नहीं, बच्चे बोलो एवरीबॉडी, खलविदा। Hey, you, I don't like your girlfriend, that's right, no way, I think you need a new one. Hey, you, I could be your girlfriend. All right, done. It's a deal. Very good. मैं क्विज के लिए हमेशा तैयार। मैं टाटा स्काई के एक्टिव लर्निंग पर रोज 50 सवाल जो तैयार करता हूँ। बेटा, पिताजी, मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। मैं करता रहूंगा। पिताजी, मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। नहीं बेटा नहीं, ये लड़की तेरे लायक नहीं है। बुड्ढा पागल हो गया है।